हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्तों अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही लगनशील तरीके से लगे होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए आपके मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.1 लेके आए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के आधार पर बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से मात्र 3 क्वेश्चन है और इस तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। तो आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है और एकदम बेहतरीन तरीक़ा से क्वेश्चन को समझना है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों को एक्सरसाइज 1.1 से 1.4 तक जो आपका रियल नंबर है वो समाप्त हो चुका है। उसके बाद बहुपद है 2.1 से 2.3 तक। तो आप सभी दोस्तों को 1.1 से 1.4 तक रियल नंबर है, ये आपका समाप्त हो चुका है। उसके बाद 2.1 से 2.3 तक बहुपद है पॉलिनोमियल्स, ये भी समाप्त हो चुका है। और आज आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं एक्सरसाइज 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आपको शुरू से अंत तक क्लास में जुड़े रहना है और आपको बेहतरीन तरीके से समझा दिया जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए तो क्वेश्चन क्या कहता है, लैंग्वेज पे सवाल है। देखिए एक्सरसाइज 3.1 है और ये क्वेश्चन कहता है पहला नंबर, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना? 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु, 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणित और ग्राफीय रूप में कहता है लिखने के लिए। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले 1 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखना है? सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद सवाल को सोल्व करेंगे। समझ में आया? यहाँ पे क्या कहता है, आफ्ताब है ना, तो पहले यहाँ पे मानना है। क्या मानना है? माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु को क्या मानेंगे? x वर्ष है, ये आपको मानना है। समझ में आ गया? और उसकी पुत्री की आयु को, और आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की आयु को क्या मानेंगे? y वर्ष है, ये मान लिए। समझ में आया? यहाँ पर लाइट का प्रॉब्लम आप लोग को थोड़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा दिक्कत से पढ़ाई करना है, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है। समझ में आया? तो यहाँ पे लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या माने, पहले आफ्ताब की वर्तमान आयु को x माने हैं और आफ्ताब की पुत्री की आयु को y माने हैं। अब यहाँ पे लिखना है नव मीन्स क्या होता है? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रथम शर्त से क्या लिखना है? 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु। आप लोग बताइए सबसे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब क्या होता है? पूर्व में क्या लगेगा और बाद में क्या लगेगा? पूर्व में प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा, बाद में माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा? आप लोग बताइए जल्दी, कमेंट में जल्द से जल्द आप लोग बताइए। पूर्व, यहाँ पे पूर्व है। समझ में आया क्या होगा इसमें? तो देखिए जब भी पूर्व क्वेश्चन में रहेगा तो उसमें माइनस लगता है। क्या लगता है? माइनस लगता है। और बाद जब भी रहेगा तो प्लस लगता है। क्या लगता है? प्लस लगता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसी पे सवाल पूछा जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट इस माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल को गलत करके आ जाते हैं। समझ में आया? तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या मानेंगे हम?
वह एक्स माने है ना, तो एक्स माइनस 7 हो जाएगा ना। 7 वर्ष क्या है, पूर्व है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु एक्स माइनस 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो एक्स माइनस 7 वर्ष लिखिए आप। आपको लिखना ये सब जरूरी है, क्योंकि इस तरीका से आप यह बोर्ड एग्जाम में बना देते हैं सवाल को, तो आपका कॉपी जो जांच करने वाले टीचर होंगे वो आपके कॉपी को देखकर इम्प्रेस हो जाएंगे और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, खास करके मैथ में। समझ में आया। तो यहाँ पे एक्स माइनस 7 हो गया आफ्ताब की आयु। अब यहाँ पे लिखना है 7 वर्ष बाद नहीं, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु। किसकी आयु, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा। आफ्ताब की पुत्री को आयु क्या माने हैं, तो y माइनस 7, वाई माने है ना, तो y माइनस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, समीकरण। ये x माइनस 7 हो जाएगा आफ्ताब की आयु, और ये y माइनस 7 इसमें 7 से गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 7 वर्ष पूर्व तुमसे यानी कि आफ्ताब से 7 गुनी आयु का हो जाएगा आफ्ताब, तो इसमें आफ्ताब की पुत्री की आयु में 7 से गुना होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो होगा, तो y माइनस 7 हो गया। अब समीकरण बनाइए, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। समझ में आया, 7 से गुना किए, इसको कोष्ठ से हटा दीजिए। समझ में आया। अब एक कास्ट को ऐसे समझिए देहाती भाषा में, एक कास्ट एक जाति को एक साइड लाना है। x और y एक जाति है कि नहीं है, समझ में आया। समीकरण के रूप में जिसको बोला जाता है, समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये x हो जाएगा और इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। समझ में आया, बराबर माइनस 49, ये माइनस में 30 से आएगा तो प्लस हो जाएगा। समझे, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये समीकरण क्या निकला, 1, समीकरण 1 ये निकला। समझ में आया। अब क्या करना है हमको, क्या करना है, ये तो यहाँ तक खेल समाप्त। अब क्या कहता है, 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो उसे कहता है बीजगणित और ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए। देखिए अब यहाँ क्या करना है, आप लोग को थोड़ा एडजस्ट करके चलना है। समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ पे करना है दूसरी शर्त से, क्या, दूसरी शर्त से 3 वर्ष बाद कहता है ना। देखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, बाद में भी क्या बताया आप लोग को, प्लस लगता है, तो x माने है तो x प्लस 3, x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 3। समझ में आया, यहाँ पे x प्लस 3 है। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की, आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर आफ्ताब है की पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y प्लस 3। समझ में आ गया। अब क्या करना है, समीकरण बनाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 3 बराबर, ये भी 3 से गुना हो जाएगा ना, 3 गुनी आयु का हो जाएगा, तो y में 3 से गुना, y प्लस 3, तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। समझ में आ रहा है। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है वहाँ कमेंट कीजिए, समझ में आ रहा है, तुरंत रिप्लाई मिलेगा और आपको समझाया जाएगा फिर से। x माइनस 3y हुआ, इसको इस साइड लाएँ, अब बराबर 9 माइनस 3, इस 3 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस साइड प्लस है, तो समझ में आया। तो x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 निकल गया ये। अब होगा असली खेल। अब देखिए आपको बीज गणित ग्राफ रूप में कहता है लिखने के लिए, तो आपको यहाँ से ये दोनों लिख देना है, आंसर आपका बन जाएगा। इसको इस साइड लाइएगा, बराबर 0 कर दीजिएगा, ऐसे x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 आपको कर देना है। इधर भी आप 0 करके निकाल सकते हैं, बात बराबर ही होगा, समझे। लेकिन ये तो बीज गणित के रूप में लिखना है, ग्राफीय विधि जो है वो कॉपी बनता है, समझे, इस पर एडजस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको जब बोलेगा x और y का मान निकालिए तो क्या होगा, तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे लिखना है अगेन लिख के आप क्या लिखना है,
यहाँ लिखते हैं अगेन। क्या लिखना है? समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखना है? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने या घटाने भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समझे? लेकिन आपका आंसर यही निकल गया, यही दोनों। लेकिन जब x और y का मान बोलेगा निकालने के लिए तो आपको निकालना पड़ेगा, समझे? तो आप लोग फंसे नहीं, कहीं दिक्कत ना हो, इसीलिए एक एक कॉन्सेप्ट को तोड़कर बताते हैं। समझ में आया? तो देखिए x - 7y बराबर -42 है, समीकरण 1। x - 7y बराबर -42 समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है x - 3y बराबर 6। ये देखिए कट जाएगा ना, इसको चेंज कीजिए, चेंज, ये भी माइनस हो जाएगा। का है? यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो गया, समझे? तो x को काट सकते हैं हम, कट गया। अब +3 है, -4 तो -7 तो -4 बचा, -4 बराबर -48। इस माइनस को इस माइनस से हम काट सकते हैं, और डायरेक्ट लिखिए y बराबर 48/4। तो y का मान कितना निकल गया? यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को? क्या होता है बच्चों का? 48 होता है ना, बचावने पर है 12 12 12 9 24 12 13 36 बच्चों के 48, समझे? तो आपको 4 बार में ये कट जाएगा। तो y का मान कितना निकला है? 4, समझे ना? y का मान कितना निकला है? 4। यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिखिए, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। आपको दोस्तों इतना टैलेंट बना देंगे ना, सिर्फ आप लोग क्लास में रेगुलर कीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये 48 हो गया। अब y बराबर 48/4, तो y का मान 12 निकल गया, समझे? अब समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, क्या लिखेंगे? ये तो y का मान निकल गया, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, एडजस्ट थोड़ा बोर्ड छोटा है, समझ गए दोस्तों, इसीलिए एडजस्ट थोड़ा अच्छा से नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग दिक्कत थोड़ा पढ़ाई देखिए, पढ़ाई जो है पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेता है, तो आपको अपने माइंड को सेटअप करके अपने अनुसार से पढ़ाई करना है, समझे? तो समीकरण 1 में y का मान रखिए। समीकरण 1 कितना है? x - 7y बराबर -42। x का मान कितना है? x नहीं, y का मान, तो x - 7 गुना 12 बराबर -42। तो x - 48 ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? बना है वर्ष, तो 84 हुआ ना, 84 बराबर -42। तो x बराबर -42 प्लस 84 हो जाएगा। प्लस 84 क्यों हुआ? क्योंकि इस साइड -84 इस साइड आएगा, प्लस 84 हो जाएगा, समझ में आया? तो x बराबर 42 हो जाएगा। -42 प्लस 84 क्या होता है? कितना हो जाएगा? -42 प्लस 84। अरे यार ऐसे क्या हो रहा है थोड़े, प्लस 84, समझ में आया? प्लस 84 है तो -42 प्लस 84 बराबर 42, या x का मान निकल गया। अतः यहाँ पे हेयर लिखना है x बराबर 42, y बराबर 12। यही आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया, समझ में आया? तो अभी आप लोग को ये पहला नंबर क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत है, अभी आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, समझ में आया है कि नहीं आया है? नहीं आया है तो आइए एक बार और समझ लीजिए। देखिए कहता है क्वेश्चन, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इस स्थिति में बीजगणित ग्राफीय रूप में कहता है व्यक्त करने के लिए। तो समझे, इसमें कहता है आफ्ताब नाम का एक आदमी है, वो जो है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का हो जाता है, और उसके बाद 3 वर्ष बाद उससे अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाता है। तो कहता है इसे बीजगणित के रूप में लिखने के लिए। देखिए पहले हमको क्या मानना है? माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु y वर्ष, ये मान लेना है। उसके बाद प्रथम शर्त से 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में माइनस लगता है और बाद में प्लस लगता है, तो x - 7 हो गया। और फिर 7 वर्ष पूर्व
आफ्ताब की पुत्री की आयु y-7, क्यों? क्योंकि आफ्ताब की पुत्री का आयु y माने है और y-7 क्योंकि पूर्व 7 गुनी आयु हो जाता है तो y-7 हो गया। समझ में आ रहा है? अब कहता है x-7, ये समीकरण बनाना है। x-7 क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे x-7 आफ्ताब का आयु है। उसके बाद 7 से गुना क्यों किए पुत्री का आयु में? क्योंकि 7 गुनी आयु का हो जाता है तो 7 से गुना इसमें हो गया। समीकरण बना लिए x-7 बराबर 7 y-49, x-7 y बराबर -49 प्लस 7 x-7 y बराबर -42, समीकरण 1 हो गया। अब कहता है 3 वर्ष बाद, यहाँ देखिए 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसी प्रकार से 3 वर्ष बाद में x+3 हो जाएगा, इसमें y+3 हो जाएगा और x+3 इधर समीकरण बन गया और 3 से गुना हो जाएगा। समीकरण बन के आया x-3y बराबर 6, ये समीकरण 2 हुआ। आपका आंसर जो है ये और ये दोनों यही निकल गया, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में बोलेगा मान लीजिए x और y का मान निकालने के लिए, तो आप लोग फंस जाते हैं, इसीलिए हम x और y का भी मान निकाल दिए। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे विलोपन विधि से, तो इस प्रकार से x का मान 42 और y का मान 12, फाइनली आंसर आपका निकल के आएगा। समझ में आया? तो अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। समझ में आया? तो इसीलिए आपको रेगुलर क्लास करना है और कंटिन्यू करना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कहता, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही भिविया है। हम थोड़ा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, गर्मी कुछ ज़्यादा ही है दोस्तों ना। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, ले लिया है ना, नोट कर लिया है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास बुक है, आप लोग बुक से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। अब आंसर सोल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा समझे, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम भी लगता है और उसके बाद क्वेश्चन लिखने से जगह भी कम बचता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? आप लोग को रेगुलर सिर्फ क्लास करना है। प्रत्येक वीडियो में, प्रत्येक क्लास में हम बोलते हैं दोस्तों, अगर आप सिर्फ क्लास करते हैं रेगुलर, तो यूं ही आपको मैथ में सिर्फ क्लास करते हैं, सेल्फ स्टडी हम छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ क्लास करते हैं तो आपको 70+ आएगा। अगर आप क्लास करने के बाद मात्र 1 से 1.5 घंटा समय देते हैं अपने आप को, तो मैथ में हम गारंटी दे सकते हैं कि 90+ आएगा। सिर्फ आपको क्लास करना है रेगुलर। समझ में आया दोस्तों? तो आपको इग्नोर नहीं करना है, प्रत्येक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं उतना क्वेश्चन आपको करना है। समझ में आया? तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए तब तक आप लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदा। बाद में उसने एक बार बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो आइए व्यक्त करते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम में क्या होता है, एक कोच होता है। आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने दोस्तों क्रिकेट खेलते हैं बताइए, क्योंकि अगर आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो आप लोगों को जानकारी होगा कोच किसे बोला जाता है, प्लेयर कितना होता है, समझ में आया, एक ओवर में कितना बॉल होता है, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। समझ में आया? आप आजकल जो है बच्चा भी जानता है ये सब का जानकारी, समझे? तो इसी तौर पे आज एक सवाल सॉल्व करना है। देखिए कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। आइए कीते हैं, आइए करते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने, 2 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे मानना है, माना कि बल्ला का मूल्य, बल्ला मतलब बैट, माना कि बल्ला का मूल्य क्या मानेंगे, x रुपया, और गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य y रुपया। समझे? ये मान लिए बल्ला और गेंद का मूल्य को हम मान लिए x और y। अब कहता है नॉब, यहाँ पे लिखना है NOW है, प्रथम शर्त से, क्या, प्रथम शर्त से कहता है
एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 में 3 बल्ला, कितना 3 बल्ला, तो 3x हो जाएगा प्लस 6 गेंदे 6y, गेंद को y माने है तो 6y हो जाएगा, बराबर कितना में खरीदा है, तो 39 में खरीदा है, 39 में, समीकरण 1 हो गया। समझे। अब अगेन लिखना है, अगेन मतलब क्या होता है, पुनः, दूसरी शर्त से, क्या लिखना है, दूसरी शर्त से। अब क्या कहता है, बाद में उसने एक और बल्ला खरीद लिया, जब बल्ला टूट गया होगा तो वो खरीदना पड़ेगा ना, तो उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद खरीदा, 3 गेंद, 3 गेंद भी खो गया होगा, तब बल्ला खरीदा, तब फिर 3 गेंद खरीदा, तो बल्ला कितना खरीदा, 1, तो x प्लस 3y, 3 गेंद खरीदा, बराबर 1300 में खरीदा, कितना समय, 1300 में। समझे। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा, समीकरण 2। समझ में आ रहा है। आइए सोल्व करते हैं। देखिए, अगर आप यह बुक के अनुसार जाइएगा तो आपका आंसर यही निकल गया है। समझे, आपका आंसर यही निकल गया। इस साइड आपको 0 लाइएगा, x प्लस 3y बराबर माइनस 1300 बराबर 0 कर दीजिएगा, इधर भी मैंने इस साइड ला के 0 कर दीजिएगा, यही आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपको बल्ला और गेंद का मूल्य निकालना है। क्या करना है, बल्ला और गेंद का मूल्य निकालना। यहाँ पे 9 लिखना है, लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 कितना है, 3x प्लस 6y बराबर 3900, x प्लस 3y बराबर 1300। तो चिन्ह को चेंज कीजिए, तो चेंज नहीं, इसको पहले कटाना पड़ेगा। इसको 3 से गुना कर दीजिए, x को जब कटाना है तो इसको 3 से, इसको 1 से गुना कर दीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए। समझ में आया। तो ये 3x हो जाएगा प्लस 6y बराबर 3900। यहाँ समझ में आया ना, समझ में आ गया होगा। नहीं समझे, देखिए इसको 1 से गुना करना है तो सेम हो जाएगा, इसको 3 से गुना करना है तो 3 से x को गुना कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, प्लस ये 3 तिया 9x, समझे ना, 3 तिया 9 होता है, 9x नहीं y बराबर 13 तिया 39। समझे, माइनस 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 ये कट गया। समझे। देखिए ये जो है -3y बराबर 0, ये जो है आप लोगों के लिए इसका मान नहीं निकलेगा। क्यों, 1 मिनट रुक जाइए। आइए दोस्तों, एक दोस्त आ गया तो उससे थोड़ा बातचीत करने लगे थे, समझ में आया। देखिए इसमें जो है इसका मान निकालना संभव नहीं होगा। क्यों, x और y का मान नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, देखिए यहाँ समीकरण बन रहा है, -3 आ गया है, बराबर 0 आ गया, जिसमें मान निकलना इसका संभव ही नहीं होगा, तो इसका फाइनली आंसर यही हो जाएगा। समझे। तो यहाँ पर आपको जब इस तरीका से बोलेगा x और y का मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे इसका मान नहीं निकलेगा, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे लिखना है हेयर देके, अतः दिया गया समीकरण का मान निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है। समझ में आया। इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, ये आंसर आपका फाइनली निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। समझ में आया ना आप लोग को, कहीं दिक्कत नहीं रहा है। और देखिए एक बात आप लोगों को बताते हैं, दूसरा टीचर क्या करते हैं, इसको जो है पूरा लॉन्ग तरीका से लेके जाता है, लेकिन वो जो है ऐसे नहीं करना है आप लोगों को। जो क्वेश्चन कहता है वही कीजिएगा ना। बताइए आप ही लोग, जो क्वेश्चन कहेगा, जो क्वेश्चन पढ़िएगा समझ में आएगा, वो उसी प्रकार से बनाइएगा, कि आप लोग किसी प्रकार से बनाने लगिएगा, तो ऐसे नहीं करना है। तो आपको सिर्फ आप लोग आंसर भी देख लीजिएगा, यही होगा, यही, क्योंकि आपका सवाल भी यही कहता है बीजगणित के रूप में लिखने के लिए। तो इस प्रकार से आपको समीकरण 1 और 2 निकाल देना है, आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर कहता है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों, समझे, इसको मिटाना पड़ेगा ना, मिटाना पड़ेगा। देखिए एडजस्ट हो जाए तो हो जाए।
देखिए 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था और 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित वही बात कहता है। बहुत नॉर्मल सवाल है। देखिए यहाँ पे कितना नंबर है, 3 नंबर। माना कि सेब का मूल्य x रुपया, समझे, और अंगूर का मूल्य, और पहले सॉल्यूशन आप लोग को लिखना है, ये नहीं भूलना है दोस्तों, मिस कर दिए हम थोड़ा, समझे। सॉल्यूशन लिखना बहुत ही जरूरी है। क्या लिखना है, माना कि सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया, समझे। ये आपको मान लेना है। अब x और y जो ये माने है सेब और अंगूर का, तो इसमें देखिए कहता है 2 केजी सेब, प्रथम शर्त से पहले, अब प्रथम शर्त से 2 केजी सेब है तो 2x प्लस 1 केजी अंगूर, 2x प्लस y बराबर कितना, 160, समीकरण 1। उसके बाद अगेन लिखना है दूसरी शर्त से, क्या, दूसरी शर्त से कहता है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य। 4 केजी सेब तो 4x प्लस 2y बराबर 300, समीकरण 2। आपको यहाँ भी छोड़ दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा, समझे। लेकिन आपको मूल्य निकालना है तो विलोपन विधि से दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखिए, 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है 2x प्लस y बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 300। तो ये जो है इसको 2 से गुना कर दीजिए, x को y कटाने के लिए इसको 1 से गुना कर दीजिए। क्यों, 2 से गुना कीजिएगा तो कट जाएगा। देखिए इसका ही मान निकालना संभव नहीं, हमको आंसर निकल गया, दिमाग में ही निकालना है। देखिए ये 4x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर 0, 3 गुना 6 गुना 12, 2 1 3, 320। इसको 1 से गुना करना है तो 4x प्लस 2y बराबर 300। देखिए माइनस 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 हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, बराबर 20 बच गया। x और y का मान निकला, नहीं निकला तो यहाँ पे भी लिखना है, अतः दिया गया समीकरण का मान निकलना संभव नहीं है। दिया गया समीकरण का मान निकालना संभव नहीं है, संभव नहीं है, समझे। आप लोग को समझ में आया है इस सवाल, बताइए। अगर आप लोग के सवाल समझ में आया है तो देखिए आप लोग कभी क्या क्या बताए हैं। एक्सरसाइज 3.1 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप लोगों को बता दिया गया है। आप लोग रिवाइज करके आइएगा। इस सब क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, समझे। इस तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, समझे। तो आप लोगों के क्लास कैसा लगा? अगर आप सभी दोस्तों की क्लास समझ में आया है तो एक बार लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं ऐसे क्लास के लिए, तब तक आप सभी दोस्तों स्वस्थ रहें। धन्यवाद।